हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने रेबीज़ की पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो पहले उससे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था कि रेबीज़ क्या है, किस वायरस की वजह से होती है और ये स्प्रेड कैसे होती है। आज की इस पार्ट 2 वीडियो में हम समझेंगे कि रेबीज़ वायरस बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद एग्जैक्टली क्या करता है, ये मसल्स से ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, ब्रेन को कैसे डैमेज करता है और पेशेंट में सिम्टम्स कब और कैसे डेवलप होने शुरू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, वायरस एंट्री। सबसे पहले जब किसी इन्फेक्टेड एनिमल जैसे डॉग, कैट या बैट के बाइट से रेबीज वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वायरस सीधा ब्रेन में नहीं पहुंचता। सबसे पहले ये बाइट के वूंड के थ्रू मसल्स यानी मसल सेल्स में एंटर करता है। यहाँ पर वायरस कुछ समय तक रहता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। इस प्रोसेस को लोकल रेप्लिकेशन कहते हैं। इसी स्टेज में पेशेंट को यूजुअली कोई सिम्टम्स फील नहीं होते। स्टेप 2, लोकल रेप्लिकेशन। अब वायरस मसल सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, यानी एक वायरस से बहुत सारे नए वायरसेस बनने लगते हैं। ये स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर इसी टाइम पर पेशेंट वूंड वॉश कर ले और रेबीज वैक्सीन लगवा ले तो वायरस को नर्वस सिस्टम तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है। इसी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि एनिमल बाइट के बाद तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 3, एंट्री इनटू पेरिफेरल नर्व्स। अब वायरस मसल से निकलकर पेरिफेरल नर्व्स में एंटर करता है। पेरिफेरल नर्व्स को आप बॉडी और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन केबल समझ सकते हैं। रेबीज वायरस स्पेशली नर्व एंडिंग से अटैच होता है और उनके अंदर एंटर कर जाता है। एक बार वायरस नर्व के अंदर चला गया तो इम्यून सिस्टम के लिए इसे डिस्ट्रॉय करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। अब आता है रेबीज का सबसे इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। वायरस ब्लड के थ्रू ट्रैवल नहीं करता, ये नर्व्स के अंदर ही ट्रैवल करता है और इस प्रोसेस को रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उल्टा डायरेक्शन में मूवमेंट, यानी बॉडी के आउटर पार्ट से ब्रेन की तरफ। वायरस लगभग 12 से 24 मिलीमीटर पर डे की स्पीड से नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन की तरफ बढ़ता है। इसी वजह से रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग पेशेंट्स में डिफरेंट हो सकता है। स्टेप 5, ब्रेन इन्फेक्शन। जैसे ही वायरस ब्रेन तक पहुंचता है, वहां ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। इसके बाद ब्रेन में सीवियर इन्फ्लामेशन डेवलप होती है, जिसे एंसीफलाइटिस कहते हैं, यानी स्टेज सबसे डेंजरस होती है। इसी टाइम से पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर अफेक्टेड? रेबीज वायरस ब्रेन के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहले लिम्बिक सिस्टम, ये हमारे इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसी वजह से पेशेंट एग्रेसिव, एंजियस या वॉयलेंट बिहेव कर सकता है। दूसरा है हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी से रिलेटेड होता है। तीसरा है ब्रेन स्टेम, ये ब्रीदिंग, स्वैलोइंग और हार्ट बीट जैसे लाइफ सेविंग फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जब ब्रेन स्टेम डैमेज होता है तो पेशेंट को पानी निगलने में दिक्कत होती है और हाइड्रोफोबिया डेवलप हो सकती है। वायरस सेरिबेलम को भी अफेक्ट कर सकता है, जिससे बॉडी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है। स्टेप 6, स्प्रेड टू सलाइवरी ग्लैंड्स। अब वायरस सिर्फ ब्रेन तक ही नहीं रहता, ब्रेन से ये दोबारा नर्व्स के थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंचता है। यहाँ वायरस सलाइवा में आ जाता है। इसी सलाइवा के थ्रू जब इन्फेक्टेड एनिमल किसी दूसरे एनिमल या ह्यूमन को बाइट करता है तो इन्फेक्शन फिर से स्प्रेड हो जाता है। इसी वजह से रेबीज को बाइट ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, जब तक वायरस मसल्स में होता है तब तक रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन उसे रोक सकते हैं।
लेकिन एक बार वायरस नर्व्स के अंदर एंटर करके ब्रेन तक पहुंच गया, उसके बाद ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, डोंट वेट फॉर सिम्टम्स, स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली आफ्टर एन एनिमल बाइट। यही रेबीज़ प्रिवेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि रेबीज़ वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद मसल्स से नर्व्स और फिर ब्रेन तक कैसे ट्रैवल करता है और ब्रेन को किस तरह डैमेज करता है। पार्ट 3 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रेबीज़ के सिम्टम्स, फ्यूरियस रेबीज़ वर्सेस पैरालिटिक रेबीज़, हाइड्रोफोबिया क्या होती है, एरोफोबिया क्या होता है और रेबीज़ पेशेंट की डेथ किस वजह से होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।